पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपको सर ना सब आप प्रिंट आउट वो पीडीएफ हम भेज देंगे, आप प्रिंट आउट ले लीजिए घर पे, देखिए ऐसा प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको। ये मैं भी लेकर आया। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन जो बात करने का सोचा था वो ये था कि अध्ययन, अभ्यास और जीने में अंतर संबंध क्या है। तो दर्शन की जब अध्ययन विधि को जब देखते हैं तो ये सब शब्द आता है, श्रवण आता है, मनन आता है, साक्षात्कार आता है, बोध आता है। ये सबको यदि हम सोचें तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ये, है ना। हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है ये बहुत इमीडिएटली क्लियर होता नहीं। ऐसा लगता है कि कोई एक सिलेबस है और मुझे उसको पूरा करना है, और हम सभी लोग उसको सुने भी हैं, श्रवण क्या है, मनन क्या है इत्यादि। और दर्शन को और ठीक से यदि हम देखें तो, और जब मैं दर्शन कह रहा हूं तो प्रकाशित तथा अप्रकाशित दोनों को जोड़ के देखने से जो बना है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से आ रहा है कि बाबा जी बहुत क्लियरली दो चीजें कह रहे हैं। एक तो कि मानव के रूप में जीना, उसके बाद है जीवन जागृति, है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें सारी चीजें एक साथ दिखती हैं। मानव के रूप में जीना भी दिखता है, जागृति भी दिखती है, देव चेतना भी दिखता है, दिव्य चेतना भी दिखता है, फिर आचरण पूर्णता भी आ जाता है, फिर अखंडता भी आ जाता है, सार्वभौम। तो ये जो पैकेट है ये कई बार सॉल्व होता नहीं, एक बड़ा इश्यू ये है। और उसके पूर्व में देखेंगे तो कोर में ह्यूमन लाइफ को चित्रित करके जीना, इसको कह रहे हैं, है ना। इसका जो घाट है उन नोट्स के अंतिम पेज, अब ये क्योंकि मैंने कहा कि लगभग अर्ध विद्वत सभा है ना, तो जंप जंप करके भी लेंगे कि ये पूरे का जो आउटकम है वो है अभ्यास दर्शन का जो लाइन है, योग अभ्यास अध्याय में 54 में एक लाइन आता है, मानवतापूर्ण जीवन के अनंतर वांछित वस्तु, देश एवं तत्व में चित्त वृत्तियों का संयत होना पाया गया है। ओके, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि एक तो पहले मानवतापूर्ण जीवन क्या है मुझे समझना पड़ेगा, जीवन के अनंतर, लेटेस्ट एडिशन में है जीवन के साथ, लेकिन प्रीवियस एडिशन में है जीवन के अनंतर 2004 में। आफ्टर, वो आफ्टर भारी पड़ रहा था तो साथ बाबा जी के साथ थोड़ा बात करके वो अलॉन्ग विथ कर दिया। वांछित वस्तु, वांछित वस्तु का मतलब मेरी जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो वास्तविकता है जिससे मैं वंचित हूं, उसका देश एवं तत्व में जीना तथा तत्व के रूप में चित्त वृत्तियों का संयत हो जाना, है ना। तो ये संयत होने वाले पार्ट को यदि देखेंगे, इसको समाधान कह रहे हैं। तो बाबा जी दो चीजें कह रहे हैं, एक तो मनुष्य में समाधान होगा, समाधान का एक शुरुआत यही है, बेसिकली इज डायरेक्शनल। इफ आई मूव इट लूजेस द, मिल गया। ऑल्सो वो डब्बा चाइनीज है और ये इंडियन है, ये आहूजा और वो चाइनीज है बॉक्स, वो भी कुछ होगा बीच का। तो समाधान, समाधान के बाद जागृति, और जागृति के बाद जागृति पूर्णता। तो मानव के रूप में जीना, उसके बाद फिर है जीवन रूप में चीजों को देख पाना, और फिर जीवन मुक्ति की बात। तो ये सारा चीज क्या है, अनुसंधान होता तो एक ही साथ होता है। ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले मानव को बताऊंगा, फिर 10 साल देव मानव, लास्ट में दिव्य, सब एक साथ डाल दिया, क्योंकि पूरा एक साथ पता चला। उसको डिसाइफर, डिसाइफर समझते हैं, खोल के उसको सॉल्व करने में इट इज टेकन टाइम, है ना। तो इसको समझने के लिए मैंने खुद जो अपने आप को लिए अपना लिया है, वो यहाँ पर स्क्रीन में क्लियर नहीं है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसको। इसका वो है, इधर है, ये भी इंडियन है।
ऐसा गंदा सा बना है, देखिए कुछ अलग से निकल गया। मुझे याद आ गया भी केविन, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था पहले, वो जर्मन कंपनी थी, तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे। और वो सॉफ्टवेयर था कि आपका क्वालिटी प्रोसेस कौन से लेवल तक गया है। CMM लेवल 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 स्टेजेस होती है। तो उसकी जो इंडियन यूनिट थी जिसमें मैं काम कर रहा था, जर्मन कंपनी की इंडियन यूनिट, वो CMM लेवल 5 पे थी। SCI CMM लेवल 5। जो जर्मन यूनिट थी वो 1 पे थी, है ना, उनका सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने बोला तुम एक टूल बनाओ सो वी कैन चेक कि हमारा सॉफ्टवेयर का जो ऑपरेशन है कौन से लेवल तक है। तो बना कर दिया उनको। अच्छा, और डिलीवरी के लिए मुझे भेजा गया इधर से। उसमें इतना डिफेक्ट था हमारे सॉफ्टवेयर में, फुल ऑफ बग्स। तो मेरा जो जर्मन काउंटर पार्ट था, दोनों एक ही कंपनी के थे, क्लाउस, वो बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड, योर कंपनी इज एट CMM लेवल 5, but the product you make to check CMM level 5 is not even at 1. तत्व, देश एवं तत्व में, तत्व को बाबा जी कह रहे हैं, सो देश एवं तत्व में, है ना, संयत होना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये यदि हो गया तो मनुष्य के रूप में जीना हमारा सफल हो गया। तत्व को देखेंगे, जब पूछा तो जैसे विवेक भाई ने कहा ना, तत्व को कहा न्याय धर्म सत्य, ओके। बट यदि मूल में देखेंगे तो अस्तित्व का मूल स्वरूप, जीवन का मूल स्वरूप, और मनुष्य के रूप में मेरे स्वभाव का मूल स्वरूप, ये दोनों एक ही है। इसको आगे और जब हम वो मंत्र से यंत्र बनाने वाले उसमें जाएंगे तो और थोड़ा देखेंगे उसको। ये तत्व है। ये मैं देश के नीचे लिख दिया, ये तत्व है, तत्व एवं देश। देश का मतलब है जीने की जगह, है ना। तो इसमें सारे संबंध, मूल्य, कर्तव्य, पैसा, इन्फ्लेशन, ये सब इसमें आ जाता है। तो दर्शन में ये कहा जा रहा है कि तात्विकता तथा व्यवहारिकता दोनों में संयत होना, ये बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये हो गया तो मनुष्य के रूप में हम जी लिए। इसके बाद है आगे का जागृति और जागृति पूर्णता। उसके पहले वो कल्पना है, मतलब हम जैसे अभी मैं अनुभव को बताता हूँ, अनुभव नहीं है ना। बोध को बताता हूँ, बोध भी नहीं। अवधारणा बताऊंगा, अवधारणा भी नहीं है पक्का। मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि अवधारणा नहीं है, रत्ती भर डाउट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको अवधारणा करा भी नहीं सकता। जो होना है आपको आपकी कृपा और ईश्वर कृपा से होगा, है ना, देव कृपा से होगा। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल, अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं दर्शन में मानव को कई विधियों से बाबा जी ने चित्रित किया है ना, विचार, व्यवहार, व्यवसाय, अनुभव इत्यादि। जो सबसे स्टेबल स्वरूप मुझे मिला, जो मेरे प्रतिदिन के जीने से जुड़ता है और जिसमें सारे अभ्यास जुड़ते हैं, वो है भौतिक। और आजकल तो परीक्षा शिविर में भी इसी से शुरू करता हूं, व्यवहारिक, डायग्राम्स को मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां तो इट्स ऑलमोस्ट नॉट रीडेबल, है ना। बौद्धिक और आध्यात्मिक। भौतिक में देखेंगे तो शरीर, और शरीर में 4 विषय आ गए और संवेदना आ गया। पुनः ये बोर्ड पे डायग्राम है, इस डायग्राम के अर्थ में फिर मुझे निरीक्षण पूर्वक देखना है कि मेरे में 4 विषय है और 5 संवेदना, है ना। बीच बीच में अपने आप को हमको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। इसमें साधन हो गया, उत्पादन हो गया, उत्पादन से संबंधित जो धन राशि है वो सारा हो गया, और प्रकृति के 3 अवस्था हो गए। ये पूरा भौतिक आयाम। व्यवहार में देखेंगे तो परिवार आ गया,
कुटुंब, समाज और भौतिक और समाज दोनों को मिलकर फिर व्यवस्था है ना। तो यहाँ पर ये वाली व्यवस्था आ जाएंगी, जैसे उत्पादन, विनिमय वगैरह, स्वास्थ्य, है ना, ये तीन इधर आ जाएंगी। उत्पादन, विनिमय में मनुष्य भी जुड़ता ही है, इसीलिए जोड़ के लिखा है ना, और स्वास्थ्य। शिक्षा और न्याय। तो जब व्यवस्था कह रहे हैं तो समाज वाला, संबंध वाला पार्ट भी जुड़ रहा है, और व्यवहार वाला पक्ष भी जुड़ रहा है, भौतिक वाला भी पक्ष जुड़ रहा है। कुछ व्यवस्था के पक्ष भौतिक प्रधान है, कुछ व्यवहार प्रधान है, जिसमें भौतिकता कौन है, जैसे न्याय हो गया या शिक्षा हो गया, है ना। जो बौद्धिक वाला पक्ष है, इसमें तो यदि हम देखेंगे, जिसको हम कल्पनाशीलता कह रहे हैं, वहां तक जाता है। आध्यात्मिक पक्ष, अच्छा इसमें गौर कीजिए, इसमें अंतर है। ये विचार, व्यवहार, व्यवसाय, अनुभव से डायरेक्ट को रिलेशनशिप नहीं है ना। एक कॉमन एरर है कि ये जो ऊपर के भाग है, इसको अनुभव आयाम बोल देते हैं। ये कॉमन एरर है। चिंतन से लेकर अनुभव तक को अनुभव आयाम, है ना। चित्रण से लेकर मन तक विचार आयाम, फिर व्यवहार और व्यवसाय आयाम, ऐसे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे अनुसार वो एरोनियस है। इसीलिए क्योंकि वो जीवन के आयाम नहीं है। उसमें एरर क्या हो जा रहा है, व्यवहार और व्यवसाय आयाम यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन सबको पता है यहाँ लगभग 80-90% है ना। व्यवहार और व्यवसाय आयाम ये मानव के रूप में जीने का है। विचार आयाम में मानव जीवन दोनों आ जाता है, और जब अनुभव आयाम को प्लेस करने जाते हैं, केवल जीवन के अर्थ में परिभाषित हो जाता है। एक्चुअली अनुभव आयाम मानव के अर्थ में परिभाषित है, वो मन से लेकर अनुभव तक है। प्रत्येक प्रत्यावर्तन क्रिया का अनुभव है ना। जैसे चाय पीना एक भौतिक अनुभव। तो इन चार आयामों को, चार चीजों को यदि हम देखेंगे, तो इसमें हमको दिखता है कि एक, ये मेरे जीने के चार आयाम हैं मनुष्य के रूप में। मेरे अनुभव के भी चार आयाम हैं। अनुभव का जो फल है वो सुख और दुख के रूप में है ना। यहां पर लिखा है ये अनुभव का आयाम, सुख और दुख का स्रोत, शांति अशांति, है ना। और ये जानने योग्य वस्तुएं भी इसी में है। तो भौतिक आयाम में जैसे शरीर, जैसे निद्रा को भी देखेंगे तो भौतिक आयाम हो गया, है ना। भोजन करना, स्नान करना, कपड़ा धोना, गाजर उगाना, ये सारा जो है उत्पादन वो भौतिक आयाम से संबंधित है ना। और उसका अनुभव बहुत डिस्टिंक्ट है। जैसे चाय उगाना, चाय पीना, उसका काढ़ा बनाना, चाय बेचना, ये पूरा जो है एक भौतिक आयाम का एक्सपीरियंस है। तो अनुभव का एक्चुअली एक्सपीरियंस के रूप में हमको लेना है ना, जिसको अनुभव कह रहे हैं। वैसे ही व्यवहार को देखेंगे तो मनुष्य मनुष्य के बीच में व्यवहार, जहां पर भाव और जिम्मेदारी दो चीजें हमको दिखती है, जिसको दायित्व, कर्तव्य और अपेक्षा या भाव या मूल्य कह रहे। तो उसमें भी यदि देखेंगे तो ये एक बहुत डिस्टिंक्ट आयाम है ना। और इसका भी परिणाम सुख और दुख के रूप में है। वैसे अभी हम जिस क्षेत्र में है वो बौद्धिक आयाम है, जिसमें विचार प्रधान विधि से हम चीजों को देख रहे हैं। और आध्यात्मिक आयाम ये आत्मबोध के साथ शुरू हो रहा है, उसके पहले आध्यात्मिक आयाम नहीं है। आशा विचार इच्छा, हाँ, आशा विचार इच्छा, और अप टू इनफैक्ट अवधारणा। विचार आयाम में जैसे जैसे अवधारणा होता है, तो विचार आयाम जो है अवधारणा तक फैलेगा। अवधारणा तक जाना चाहिए हम लोगों के लिए, चित्रण तक, मतलब जो विचार आयाम है ना। और जो अनुभव आयाम है यदि देखेंगे, या आध्यात्मिक आयाम, तो आध्यात्मिक